जय हिंद दोस्तों, जहाँ से क्लास में आपका स्वागत है। पीछे आप थंबनेल देख रहे होंगे। ये क्लास जो है 14 अप्रैल जो पूरे भारत के लिए एक विशेष दिवस है, उस संबंध में बनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में जो हुआ था, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास है। बाबा साहब का जीवन जो भी रहा है, क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, सारे तथ्यों पर हम जो है डिस्कस करेंगे। सारे तथ्यों पर जो हम डिस्कस करेंगे, सभी तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। और देख रहे होंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो है सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में लगभग ऐसे एक आध क्वेश्चन बनता ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। जन्म कहाँ हुआ था, किस तारीख को हुआ था, बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था, भारत रत्न कब मिला था, किस समिति के अध्यक्ष थे, जिस समिति के अध्यक्ष थे उसमें कितने सदस्य थे, हितकारिणी सभा, सारी चीजों पर जो है विस्तृत डिस्कशन कर रहे होंगे। सभी इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सारी चीजें आपने जरूर देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद कोई चीज जो है नई मिल जाए, शायद कोई चीज जो है नई मिल जाए। तो देखते हैं क्या है वीडियो में। ये क्लास जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न मिला था, महान समाज सुधारक थे, दलितों के मसीहा ही नहीं बल्कि ये जो है सभी के लिए एक मसीहा थे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 1893, 1891, 1889, 1895। आप सब भी कमेंट करते जाइएगा क्वेश्चंस के, और वीडियो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू जिले, महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब जो है महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अंबेडकर नगर कर दिया गया है। दिनांक क्या थी? तो सब जानते हैं 14 अप्रैल जो है दिनांक थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन हुआ था। सदस्य कितने थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष की बात करें प्रारूप समिति का, तो अध्यक्ष जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। मूक नायक पत्रिका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इसकी स्थापना की थी। कब की थी शुरुआत इसकी? तो 1920 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। किस भाषा में हुई थी? तो मराठी भाषा में इसकी शुरुआत हुई थी। मराठी भाषा में जो इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को जो इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों का उपचार, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। उपचार इसका मतलब क्या है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है। ये अधिकार जो है इनकी रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा इसी अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है। पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था, किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? नेहरू अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर, जिन्ना अम्बेडकर, पटेल और अम्बेडकर। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी और अम्बेडकर जी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1932 में जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था।
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, उससे संबंधित जो है दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, उसमें जो है गांधी जी इसके विरोध में बैठ गए थे। तो इस संबंध में ये समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जगजीवन राम। तो ये जो है शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री ये जो है गृह मंत्री थे उस समय। गृह मंत्री, तो पहले शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न जो है कब मिला था? भारत रत्न बाबा साहब को बहुत जो है संघर्ष के बाद मिला था। उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद भी उन्हें संविधान जो है भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था। फिर भी जो है उन्हें 1956, 1960, 1990, 2005 तो कब दिया गया था? आप लोग जो है कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मृत्यु के बाद यानी डेथ के बाद, परिनिर्वाण के बाद जो 1990 में जो है इन्हें वो भारत रत्न दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1930, 1924, 1927। तो इसका सही उत्तर हमारा 1924 हो जाएगा। हितकारिणी सभा जो है 20 जुलाई 1924, दिनांक क्या रहेगी? 20 जुलाई जो है 1924 को इसकी स्थापना की। किस लिए? दलितों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी? दलितों के उत्थान के लिए। दलितों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था? सारनाथ, बोधगया, नागपुर, कुशीनगर। तो नागपुर महाराष्ट्र में जो है, नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म जो है महाराष्ट्र कब अपनाया था? तो 14 अक्टूबर को जो है 14 अक्टूबर 1956 को। आपने लाखों अभी तक जो है सबसे बड़ा धर्मांतरण, इससे बड़ी संख्या में अभी तक जो है कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महान सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था? पानी के लिए पूरे विश्व में एकमात्र सत्याग्रह जो कि पीने के पानी के लिए किया गया था, वो महान सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1927, 1925, 1930, 1923। तो इसका सही उत्तर हमारा 1927 ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन 20 मार्च 1927 को इसे किया गया था। कब किया गया था? 20 मार्च 1927 को। पीने के पानी के अधिकार के लिए सार्वजनिक स्थल पर जो है दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उससे संबंधित ये था। महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में एक तालाब था जिसे जो है चबदार तालाब नाम है उसका, उस पर यह सत्याग्रह किया था पानी पीने के अधिकार के लिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पेरियार, कांशीराम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक हैं। बात करें कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। ये जो है इनके भाषण का एक स्वरूप था। पूरे भाषण जो दिए गए थे उनमें जो है सभी तथ्यों को निकालकर ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, विजयघाट, चैत्यभूमि, शक्ति स्थल। तो चैत्यभूमि जो है उनके समाधि स्थल का नाम है। यह कहाँ स्थित है? तो दादर मुंबई में जो है ये स्थित है। दादर मुंबई में जो है स्थित है। दादर मुंबई में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन राय। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? तो बात करें कब की थी, तो ये जो है 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ये किस लिए की गई थी? दलित वर्ग जो है उसको उच्च एजुकेशन में विशेष स्थान मिल सके, विशेष जो है
शिक्षाएं मिल सके इसलिए की गई थी। उच्च एजुकेशन में उन्हें दाखिले मिल सके इसलिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1945 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में जो है किया गया था, महू जिला था ये, वहां जो है इनका जन्म हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है में कुल कितने सदस्य थे? 9, 5, 7, 11। तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष जो है बाबा साहब थे। अध्यक्ष जो थे बाबा साहब थे। अध्यक्ष कौन था? बाबा साहब थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मनमोहन सिंह, दादा भाई नौरोजी। तो ये द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक ने जो है आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले ये पुस्तक आ चुकी थी। इसने आरबीआई की स्थापना में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का दहन डॉक्टर अंबेडकर जी ने कब किया था? मनुस्मृति का दहन 1927, 1930, 1932, 1925। तो इसका जो है 1925 में 1927 में जो है इसका दहन किया था। 1927 में इसका दहन किया था। कब किया था? दिनांक क्या थी? तो दिनांक थी उस दिन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जो है उस दिन दिनांक थी। 25 दिसंबर 1927 को जो है मनुस्मृति का दहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ये जो है मनुस्मृति को बाबा साहब ने भेदभाव का प्रतीक बताया था। भेदभाव का प्रतीक, इसलिए जो इसका दहन किया गया था। भेदभाव का प्रतीक जो है मनुस्मृति को मानकर जो है इसका दहन किया था। देखते हैं वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कब एडॉप्ट किया गया था? तो ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कहाँ से की थी? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो इसका आप भी कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप भी कमेंट करके बताइएगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो है बाबा साहब ने पीएचडी हासिल की थी। पीएचडी हासिल जो है बाबा साहब ने कोलंबिया किस सब्जेक्ट में? तो किस सब्जेक्ट में की थी? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। बाद में जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कई उच्च डिग्रियां जो है पाई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा किसने दिया था? आज हम जितने भी पोस्टर अंबेडकर जयंती पर बनते हैं, बाबा साहब से संबंधित बनते हैं, तो उनमें ये वाक्य जरूर लिखा रहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये नारा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन किस तिथि को हुआ था? तो निधन जो है इनके निधन को इनके अनुयायी जो है परिनिर्वाण दिवस के रूप में मानते हैं। परिनिर्वाण दिवस के रूप में मानते हैं। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1956, 6 दिसंबर 1956, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1956। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर किसने इस्तीफा दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जॉन मथाई, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। इसमें क्या था? तो इसमें जो है महिलाओं को समान अधिकार की बात की गई थी। महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की गई थी। उससे संबंधित जब ये सदन में बातें रखी गई तो कई लोगों ने इसका विरोध किया।
तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कालाराम मंदिर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कालाराम मंदिर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कालाराम मंदिर पुणे में, नासिक में, मुंबई में, कोल्हापुर में। तो इसका आप लोग भी कमेंट करके उत्तर बताइएगा, कमेंट करके इसका उत्तर। तो ये जो है बी ऑप्शन नासिक हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। कब कब हुआ था? तो ये जो है 1930 में जो है सत्याग्रह हुआ था। ये कालाराम मंदिर, दलितों को जो मंदिर में प्रवेश हेतु ये ऐसे किया गया था। मंदिर में प्रवेश के अधिकारों के लिए 1930 में कालाराम सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह नासिक में 1930 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने निजी लाइब्रेरी का नाम क्या था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो निजी लाइब्रेरी थी उसका नाम क्या था? ज्ञान निकेतन, राजगृह, बुद्ध विहार, अंबेडकर भवन। ज्ञान निकेतन, राजगृह, बुद्ध विहार, अंबेडकर न अंबेडकर भवन। तो इसका आप सब कमेंट करके आंसर बताइए। आप जो है इसका कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए। इसका नाम इन्होंने अपनी अम्बेडकर लाइब्रेरी का जो है राजगृह नाम रखा था, राजगृह जो है नाम रखा था। ये उस समय जो है पूरे भारत की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1932, 36, 42 और 45। तो इसका सही उत्तर हमारा 1936 हो जाएगा, 1936 बी ऑप्शन हो जाएगा। 1937 में जो इन्होंने पहली बार इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इससे 1937 के चुनाव से ठीक पहले 1936 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई थी। देखते हैं, हु वेयर द शूद्राज पुस्तक के लेखक कौन है? हु वेयर द शूद्राज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पेरियार, ईवी रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही उत्तर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी 1946 में। 1946 में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में से इसमें वर्णन है, शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस पुस्तक में ये सारा कुछ वर्णित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, केवल द्वितीय, प्रथम एवं तृतीय, तीनों सम्मेलनों में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे शख्स थे उस समय, जिस समय आजादी की बातें चलती थी, तो एकमात्र शख्स थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सम्मेलन कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932, 1932। तो ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भाग लेने वाले शख्स थे उस समय। देखते हैं अगला प्रश्न। बहिष्कृत भारत पत्र की भाषा क्या थी? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हमारा मराठी हो जाएगा, मराठी। बाबा साहब जो है महाराष्ट्र के थे, तो उस समय जितने भी ज्यादातर पुस्तकें या जो भी है सब कुछ जो है मराठी भाषाओं में, मैक्सिमम चीजें जो है मराठी भाषा में की गई थी। अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के अनुसार लोकतंत्र का आधार क्या है? केवल मतदान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, केवल कानून का शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से ही पता चल रहा होगा कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है लोकतंत्र का आधार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक जो है थॉट्स ऑन पाकिस्तान किस वर्ष इसे प्रकाशित किया गया था? 1940, 1947, 1935, 1950। तो इसका सही उत्तर हमारा 1940 हो जाएगा। 1940 में बाबा साहब की पाकिस्तान के ऊपर थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी हुई पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा किसने दी थी? आधुनिक मनु की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है आधुनिक मनु की संज्ञा बाबा साहब को दी थी। आधुनिक मनु की संज्ञा जो है संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। बाबा साहब को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। ये थे आज बाबा साहब से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अति महत्वपूर्ण चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सबको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की अनंत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। वो दिन जिस दिन हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, यह दिन हमारे लिए बेहद खास है। वो ना होते तो हम ना होते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।